आज हम देखेंगे कि भजन सिमरन की तैयारी, समय, स्थान और आसन कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस पल हम भजन सिमरन का अभ्यास शुरू करते हैं, उसी पल से संतों के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। उसी पल से हमारी सारी धारणाएं पीछे रह जाती है और अनुभव होना शुरू हो जाता है। जब हम भजन सिमरन के लिए बैठेंगे, तभी मन निश्चल होगा, तभी हम तीसरे तिल पर पहुंचेंगे, तभी हम अपने अंतर में प्रवेश करके सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे और हमें अपने अनश्वर स्वरूप की पहचान होगी और फिर हम परम पिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल होंगे। जो कुछ भी मिलेगा भजन बंदगी द्वारा ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन ही हमारा असली काम है और भजन सिमरन की असली ज्ञान है। जब भी हम भजन सिमरन में बैठे होते हैं, हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं और वह है मनुष्य होने के नाते अपनी रहनी करनी और चेतना में सुधार लाना। इसलिए जब हमारा मन या समाज वाले यह कहें, यूं ही चुपचाप न बैठा रहो, उठो कुछ करो, तो हमें खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें खुद से कहना चाहिए, यूं ही काम धंधे में न खोए रहो, भजन में बैठो। आम लोगों को भजन सिमरन की असली कीमत का पता नहीं है। भजन सिमरन करने से ही आत्मा को ताकत मिलती है, हमें आत्मिक पोषण मिलता है और संसार का सामना करने का आत्मबल पैदा होता है। अंदर शब्द से मिलाप होता है। भजन में स्थिर होकर बैठने से हमारे मन में समर्पण भाव, धीरज और सहनशीलता आती है और हम शब्द की रजा में रहना शुरू कर देते हैं। सतगुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करने से ही हमारे अंदर सच्ची नम्रता आने लगती है, यानी हम सतगुरु की रजा में रहना शुरू कर देते हैं। जब मन को भजन सिमरन में रस आने लग जाए, तो फिर दुनिया की ऐसी कौन सी बात है जो हमारी शांति भंग कर सके या हमारा संतुलन बिगाड़ सके। फिर जीवन की भाग दौड़, सुख दुख आदि की आंधियों से भी हम डावाडोल नहीं होते। हम धैर्य और संतोष से शांति पूर्वक तीसरे तिल पर टिके रहते हैं। ऐसी है भजन सिमरन की शक्ति। तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भजन सिमरन से बढ़कर और कौन सा काम जरूरी हो सकता है। भजन सिमरन करने की तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। भजन सिमरन के लिए तैयारी का कोई खास तरीका नहीं है, लेकिन इस सफर को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। दिन भर सतगुरु तथा उसके उपदेश को ध्यान में रखते हुए और दुनियावी काम काज करते हुए भी जब समय मिले, भजन सिमरन करते रहने से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब हम सारा दिन भजन सिमरन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखेंगे, तो अभ्यास के समय हमारा ध्यान तीसरे तिल पर आसानी से एकाग्र हो सकेगा। अगर हम मन की ऐसी अवस्था चाहते हैं जो भजन सिमरन में सहायक हो, तो हमें सतर्क रहकर काम, क्रोध और तनाव आदि से दूर रहने की कोशिश करनी है। इन विकारों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि भजन में बैठते ही ध्यान सबसे पहले इन विकारों की ओर जाता है और मन को इनसे मोड़ने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो, उस समय यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि
अगर हम इन विकारों में उलझ जाएंगे तो भजन सिमरन प्रभावित होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इन विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। कुछ लोग बिस्तर छोड़ते ही एकदम अभ्यास में बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि अर्धनिद्रा की अवस्था में ध्यान को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना आसान होता है। वे इसका फायदा उठाते हैं। वास्तव में ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार ध्यान कंठ चक्र में गिर जाता है और दोबारा नींद आ जाती है। दोबारा नींद से बचने के लिए कुछ लोग हल्की सी कसरत कर लेते हैं ताकि सुस्ती दूर हो जाए। कुछ लोग मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं या स्नान कर लेते हैं और कई थोड़ी चाय या कॉफी ले लेते हैं। असली मकसद तो यह है कि हम चुस्ती फुर्ती के साथ अभ्यास करें। उसी से ध्यान एकाग्र करना आसान होगा और हम नींद से भी बच जाएंगे। कुछ लोग मन को इस आंतरिक अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए कोई प्रेरणादायक पुस्तक या लेख पढ़ लेते हैं और कुछ लोग कोई छोटी सी प्रार्थना करके फिर भजन सिमरन के लिए बैठते हैं। हम सब जानते ही हैं कि मन को अभ्यास की ओर मोड़ने में कुछ समय लगता है। सतगुरु द्वारा दिया गया 5 नाम का सिमरन मन को शांत करने का सबसे अच्छा साधन है। इसलिए सीधे सिमरन के साथ भी अभ्यास शुरू किया जा सकता है। सतगुरु द्वारा दिए गए 5 नाम के सिमरन से अधिक और कौन सी प्रार्थना मन में प्रेम और भक्ति भाव पैदा करके इसे शांत करने का कारगर साधन हो सकती है। रात को हल्का फुल्का खाने से और जल्दी सोने से सुबह के अभ्यास में सहायता मिलती है। जब हमें रात को सिमरन करते हुए नींद आ जाती है तो सुबह ध्यान एकाग्र करने में आसानी होती है। बाबा जी समझाते हैं कि भजन सिमरन में सफल होने के लिए हम जो भी करते हैं, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अभ्यास कोरी रस्म या बिना सोचे समझे की गई कार्यवाही बनकर रह जाएगा। आंतरिक अभ्यास की तैयारी करते हुए हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि आखिर हम भजन सिमरन क्यों करना चाहते हैं और भजन सिमरन का असली मकसद क्या है। अब देखेंगे कि समय। भजन सिमरन के लिए जब भी मौका मिले फायदा उठाओ। अगर हम हालत के ठीक होने का ही इंतजार करते रहेंगे तो शायद भजन सिमरन में बैठने का मौका कभी नहीं आएगा। मन को शांत और निर्मल करने के लिए मिला हर मौका अच्छा है, इसलिए दिन में किसी भी समय अभ्यास किया जा सकता है। कुछ लोग को शाम का समय भजन सिमरन के लिए ठीक लगता है। वे उस समय अपने आप को ज्यादा चुस्त और सचेत महसूस करते हैं। वे आराम से अपनी नींद पूरी करके सुबह तरोताजा होकर उठना चाहते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि उनके लिए शाम का समय ही सबसे अच्छा रहेगा। कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद इतना थक जाते हैं कि उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। उनके लिए सुबह सवेरे का समय ही अभ्यास के लिए सही है। उस समय मन शांत होता है और कामकाज का कोई बोझ भी नहीं होता। सुबह सवेरे घर के लोग सोए होते हैं, दिन भर की चिंताएं अभी शुरू नहीं हुई होती और आसपास कोई शोर शराबा भी नहीं होता। इसके कारण उस समय 2.5 घंटे भजन में अभ्यास करना आसान होता है। दिन के बाकी समय दूसरी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है,
जिस कारण इतना समय एक साथ अभ्यास के लिए दे पाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ लोग दोपहर के पहले अथवा कुछ लोग दोपहर के बाद अभ्यास करना पसंद करते हैं। असल में अभ्यास के लिए जो समय ठीक लगता है वही सबसे अच्छा समय है। अपने हालत और जिम्मेदारियों के सामने रखते हुए ठीक समय का चुनाव करना सही है। पर जहाँ तक हो सके हर रोज एक निश्चित समय पर ही अभ्यास करना चाहिए। अगर सुबह बैठे तो रात को भी सोने से पहले कुछ समय अभ्यास में बैठें। अगर रोज शाम को भजन सिमरन में बैठते हैं तो सुबह भी कुछ समय अभ्यास को देना चाहिए। अपना दिन शुरू और खत्म करने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है कि हम दोनों समय सतगुरु का धन्यवाद करें और दुनिया के सब धंधे या झगड़े झमेले एक ओर रखकर भजन सिमरन द्वारा अपना ध्यान अंदर सुख शांति के सच्चे स्रोत की ओर मोड़े। सुबह भजन करने से जो अच्छा वातावरण बनता है उसका पूरा लाभ उठाने के लिए बेहतर यही है कि अभ्यास के बाद सोए नहीं। मान लो हम सुबह 3 बजे अभ्यास में बैठते हैं और हमारा रोज का कामकाज सवेरे 8 बजे शुरू होता है, इसलिए 5:30 बजे भजन समाप्त हो जाने पर हम 8 बजे तक दोबारा सो जाते हैं। उस हालत में हमें सोचना होगा कि क्या 3 बजे के बजाय 5:30 बजे से 8 बजे तक अभ्यास करना बेहतर नहीं होगा? अगर ऐसा करेंगे तो अभ्यास और रोज के कामकाज शुरू होने से कोई खाली समय नहीं बचेगा और भजन सिमरन द्वारा पैदा हुआ प्रभाव सारा दिन हमारे साथ रहेगा। यह एक सुझाव मात्र है, इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है, क्योंकि भजन सिमरन से तो हर हालत में लाभ ही प्राप्त होता है, चाहे हम अभ्यास के बाद जागते रहें या सो जाएं। हर व्यक्ति को यह फैसला खुद करना है कि उसके लिए किस समय अभ्यास करना ठीक है। अब देखेंगे भजन सिमरन का स्थान। अगर अभ्यास के लिए हमारे पास कोई खास जगह नहीं है तो हमें खुद ही कोई ऐसी जगह चुननी है जो भजन के लिए सही हो। अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है। रोजाना एक ही जगह पर भजन करना फायदेमंद है, क्योंकि उस जगह से हमारा संबंध जुड़ जाता है। वहां बैठते ही शांति का एहसास होने लगता है। इस तरह रोज एक ही जगह पर अभ्यास में बैठने से मन को एकाग्र करना आसान हो जाता है। जहां तक संभव हो एकांत और शांत स्थान चुनना चाहिए, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि एकांत का मिलना संभव नहीं होता। जब ऐसी हालत हो कि अकेले बैठकर अभ्यास करना संभव न हो तो दूसरों के सामने अभ्यास करने में कोई हर्ज नहीं। फिर भी जहां तक हो सके दूसरों की नजर से बचकर भजन सिमरन करना बेहतर होता है। अब देखेंगे कि भजन सिमरन का आसन कैसा होना चाहिए। अभ्यास करते समय आरामदेह आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखना जरूरी है। इस तरह बैठना चाहिए कि शरीर ज्यादा झुकी न हो। सिर न पीछे की ओर झुका होना चाहिए और न नीचे की ओर, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में नींद आने का डर होता है। आंखें बंद करके ध्यान दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि आंखों को अंदर तीसरे तिल की ओर मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी आंखों का अंदर देखने से कोई संबंध नहीं। हाथ स्वाभाविक रूप से घुटनों पर या जांघों पर ऊपर या नीचे की ओर मोड़ कर रखें। शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए और आसन आरामदायक होना चाहिए।
अभ्यास के दौरान शरीर और मन दोनों का अपना अपना कार्य है। अगर अभ्यास के अनुकूल आरामदेह आसन में नहीं बैठेगा तो अभ्यास में रुकावट आएगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सीधे और सावधान होकर बैठें और शरीर पूरी तरह स्थिर रहे। इससे न केवल एकाग्रता में सहायता मिलती है बल्कि इसका स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पश्चिम के लोगों की तरह कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करते हैं या भारतीयों की तरह चौकड़ी लगाकर। दोनों आसन भजन के लिए अनुकूल है, परंतु कई लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करने से उतना फायदा नहीं होता जितना चौकड़ी लगाकर अभ्यास करने से होता है। यह एक गलत धारणा है। अभ्यास का संबंध एकाग्रता से है। कई लोग चौकड़ी लगाकर अभ्यास पक्का करने में वर्षों संघर्ष करते रहते हैं और जो समय एकाग्रता प्राप्ति की ओर लगाना चाहिए वह टांगों में होने वाली पीड़ा या गद्दियों को सही ढंग से रखने में चला जाता है। परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग भजन सिमरन को इतना समय नहीं दे पाते जितना कि अपने लिए सही और आरामदेह आसन चुनकर दे सकते हैं। जिस तरह गिलास को हिलाया जाए तो गिलास में बड़ा पानी स्थिर नहीं रह जाता, उसी तरह अगर शरीर बार बार हिलता रहे तो मन भी शांत और स्थिर नहीं हो सकता। शरीर को स्थिर रखने से मन को स्थिर रखने में सहायता मिलती है। इसलिए अभ्यास करते समय ऐसा आसन अपनाना चाहिए जिसमें हम बिना कष्ट के आराम के साथ स्थिर होकर बैठ सकें और पीड़ा या असुविधा के कारण बार बार आसन न बदलना पड़े। अगर कुर्सी या सोफे पर बैठने में आसानी महसूस होती हो तो कुर्सी या सोफे पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान केवल इस बात का रखना है कि बैठते समय पीठ सीधी रहे और हम झुके नहीं। पीठ झुका कर रखना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि इससे थकावट भी जल्दी हो जाती है, मन भी ढीला पड़ जाता है। जबकि अभ्यास के समय मन सजग और संतुलित होना चाहिए। लेटकर अभ्यास करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे नींद आ जाने की संभावना पड़ जाती है। अगर अलग अलग तरह से आसनों में बैठकर हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अधिक आरामदेह आसन कौन सा है जिसमें बैठकर अभ्यास के लिए अधिक से अधिक समय दिया जा सके और नींद भी न आए। अभ्यास के समय द्वारा शरीर और मन के तालमेल की पूरी समझ आती है। जब हम निराश और सुस्त हो जाते हैं तो हमारी पीठ झुक जाती है और सिर लुढ़क जाता है। अगर उस समय सावधान होकर सीधे बैठने की कोशिश करें तो सुस्ती और निराशा नहीं होगी। जब हम सीधे होकर बैठते हैं तो मन में निराशा नहीं आती। इसके विपरीत आसन में सीधे होकर बैठने से मन सचेत और सावधान महसूस करता है। जब हमारा आसन और नजरिया सही होता है और सोच सकारात्मक होती है तब एकाग्रता प्राप्त करना आसान हो जाता है और आंतरिक अभ्यास में भी आनंद आने लगता है। भजन यानी शब्द को सुनने के लिए पैरों के बल भी बैठ सकते हैं और बाजुओं को सहारा देकर चौकड़ी लगाकर भी बैठ सकते हैं। बाजुओं को मेज या किसी और चीज पर टिकाकर कुर्सी पर बैठकर भी भजन किया जा सकता है, लेकिन सतगुरु हमें कानों में रुई आदि की डांट लगाकर बैठने से सलाह नहीं देते।
कई बार अभ्यास में अधिक देर बैठने से कुछ बेचैनी सी महसूस होती है और आसन बदलने की इच्छा होती है। बेचैनी महसूस होने के बावजूद भी अगर हम आसन नहीं बदलते तो थोड़े समय में हम देखते हैं कि बिना आसन बदले या खुजली किए भी अभ्यास जारी रहता है। मन की ऐसी आदत है कि जो बात इसे अच्छी नहीं लगती यह तुरंत उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। इसलिए इस बात के लिए तैयार रहो कि मन अभ्यास के लिए राजी नहीं होगा और शरीर में बेचैनी होगी। हम अभ्यास द्वारा शरीर और मन को आदेश मानने के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शरीर और मन दोनों ही अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते, परंतु हमें उन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी है। अगर लगाम कसकर पकड़े रहेंगे तो कुछ समय बाद शरीर और मन दोनों वश में आ जाएगा। बाबा जी एक उदाहरण देकर भजन में स्थिर रहने का महत्व समझाते हैं। अब कहते हैं कि मेज से पानी का भरा हुआ गिलास उठाकर वापस मेज पर रख दिया जाए तो गिलास तो स्थिर हो जाता है, पर गिलास के अंदर पड़ा पानी फिर भी हिलता रहता है। इसे ही उन्होंने लहरों का प्रभाव कहा है। इसी प्रकार जब अभ्यास के समय शरीर में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो मन में लहरें उठने शुरू हो जाती है, जिससे मन की शांति भंग हो जाती है। इसके विपरीत अगर बिना हिले डुले सिमरन करते रहते हैं तो हमें स्वयं ही यह महसूस होने लगता है कि शरीर को निश्चल रखने से मन को स्थिर करने में और मन के स्थिर हो जाने पर शरीर को निश्चल रखने में सहायता मिलती है। शरीर और मन दोनों के स्थिर हो जाने से अभ्यास में शांति और आनंद मिलने लगता है। आज के लिए इतना ही।